गोल्डन कांग की भुजा को ब्लड डेमन ने फ्रीज कर दिया और उसकी भुजा बेकार होने वाली थी, इसीलिए उसे इंसानों से मदद का संकेत भेजना पड़ा। फिर एक यांत्रिक हाथ आकाश से उतरता है। बुद्धिमान ऑपरेशन जल्दी से किंग कॉन्ग के साथ जोड़ जाता है। छटन पोषक तत्वों का इंजेक्शन जैसे ही उसके शरीर में डाला गया, उसे तुरंत अपने पूरे शरीर में शक्ति का अनुभव हुआ। उसकी एक घूंसा ही धरती को हिला सकता था। अचानक बंदर जल्दी से आया और उसे बताया कि दागदार राजा खून के राक्षस के साथ आ रहा है। किंग कॉन्ग जानता था कि वह उनका मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने अपने पुराने दुश्मन गॉडजिला से मदद मांगी। वो तुरंत भूमध्य में कूद गया और फिर से जमीन पर लौट आया। मूल रूप से सिर्फ गॉडजिला को नमस्ते कहना था, लेकिन दूसरी तरफ ने इसे किंग कॉन्ग की चुनौती समझ लिया और जोश में आकर उसकी तरफ बढ़ा। जैसे ही किंग कॉन्ग कुछ समझा पाता, उसे पिरामिड पर गिरा दिया गया। किंग कॉन्ग गॉडजिला से लड़ना नहीं चाहता था, सिर्फ बचने की कोशिश कर रहा था, जबकि गॉडजिला का जोश बढ़ता जा रहा था। गोल्ड सरदार को मजबूरन अपनी दयालुता से प्रभावित करना पड़ा। एक जोरदार मुक्का मारकर गोडजिला को बेहोश कर दिया। उसने गोडजिला को वापस धरती के केंद्र में ले जाने की तैयारी की, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया कि गोडजिला गुस्से में आ गया था। जब किंग कॉन्ग को परमाणु सांस के आने का एहसास हुआ, तो वह मजबूर हो गया जल्दी से बचने की। लगभग भुना हुआ बंदर बनते बचते। ये देखकर कि किंग कॉन्ग यहाँ पर मारा जाएगा, एक लेजर ने तुरंत गोजिला को गिरा दिया। वास्तव में वह पृथ्वी के केंद्र के रक्षक मोथरा था। उसने किंग कॉन्ग के आने के उद्देश्य को स्पष्ट किया, तब जाकर गलतफहमी दूर हुई। इस समय गुफा के मुंह पर एक तेज चमकदार रोशनी दिखाई दी। वास्तव में ये किंग कॉन्ग और गॉडजिला थे, जो समय पर पहुंच गए थे। तौबा राजा गुस्से में खून के दानों पर सवार होकर आगे बढ़े और तभी 4 ध्रुवीय दानों का क्लासिक दृश्य प्रकट हुआ। अचानक 2 गुरुत्वाकर्षण क्रिस्टल आपस में टकराए और पूरा भूमिगत गुरुत्वाकर्षण में बड़ा बदलाव हुआ, जिससे सभी राक्षस भूमिगत दुनिया की ओर गिरने लगे। सबसे पहले गिरने वाला था दागदार राजा। वह सबसे पहले समुद्र तट पर पहुंचा और तुरंत आसपास के वातावरण को नष्ट करने के लिए खून के राक्षस को नियंत्रित किया। जिनगांग ने मुक्का मारकर स्कारफेस किंग की हरकत को रोक दिया, ताकि ब्लड डेमन पीछे से आकर जिनगांग के हाथ को न काटे और मनमानी से इधर उधर न फेंके। गॉडजिला भी कम नहीं था। एक एटॉमिक ब्रीथ ने लगभग स्कारफेस किंग को खत्म ही कर दिया। नागुसाई गोजी ने क्रिस्टल कंट्रोलर को काट डाला, फिर अपनी सांस से रक्त राक्षस को पीछे धकेल दिया। इस मौके का फायदा उठाकर किंग कॉन्ग क्रिस्टल नियंत्रक की ओर बढ़ा, लेकिन उसे दाग वाले राजा ने रोक दिया, क्योंकि ये रक्त दानव को नियंत्रित करने वाला एकमात्र हथियार था। संकट के समय माओ हो लड़ाई का कवच खींचते हुए दिखाई दिया, छलांग लगाई और क्रिस्टल पर वार किया। क्रिस्टल नियंत्रक पल भर में टूट गया। इसके बाद रक्त राक्षस दाग वाले राजा के नियंत्रण से मुक्त हो गया। जब किंग कॉन्ग ने दाग वाले राजा को उठाया, रक्त राक्षस ने उसे सीधा बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। क्रोधित किंग कॉन्ग ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। अंततः संकट समाप्त हो गया। दुनिया में शांति बहाल हो गई। किंग कॉन्ग हमेशा वह राजा रहेगा